शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तेजोसि तेजो मयि देहि। वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि। बलमसि बलं मयि देहि। ओजोषि ओजो मयि देहि। मन्युरसि मन्युं मयि देहि। सहोषि सहो मयि देहि। ओम शांति शांति शांति। शिव भगवान का महात्म्य, नारायण भगवान का महात्म्य, भक्ति तत्व का महात्म्य, ज्ञान वैराग्य तत्वों का महात्म्य पिछले सत्र में हमने जानने का प्रयत्न किया। आज मालिका 108 प्रवचनों की मालिका का 107वां दिन है और कल अंतिम दिन। 108 प्रवचनों की मालिका कल पूर्ण हो जाएगी। असित गिरि समं शात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरातरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशं पारं न याति। हे शिव भगवान, आपकी लीला का वर्णन कौन कर सकता है? आपका महात्म्य कौन कह सकता है? ऐसा सामर्थ्य किसकी वाणी में है? आपके महात्म्य को वर्णन किया नहीं जा सकता। वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है। आपके अगम्य स्वरूप की कल्पना बुद्धि नहीं कर सकती। आपके महात्म्य की ओर देखकर तो यही लगता है कि आपका महात्म्य वर्णन करने में वाणी पंगु गिर जाती है।
भगवती शारदा अखंड रूप से यदि आपका महात्म्य लिखना चाहे तो वह भी नहीं लिख सकती। लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईशं पारं न याति। केवल आपके चरणों में प्रणाम करना, आपकी शरणागति स्वीकारना, यही एक हमारे हाथ में है। आपकी कृपा से यह मालिका पूर्ण हो रही है। वेदों के उपनिषदों के तत्वों का भाष्य सरल पद्धति से करने का प्रयत्न किया, किंतु नहीं कर पाए। जो बोलना चाहिए था वह तो बोला ही नहीं गया, वह तो अस्पर्शित ही रह गया है। जो भी कुछ मंगल वाणी द्वारा कहा गया है प्रभु, वह सब आपका है। और जो कोई दोष प्रकट हुए हैं गुणी जनों ने, ज्ञानी जनों ने, जो जाने होंगे, वह मेरे वाणी के दोष है, वे मेरी अप्राकृत बुद्धि के दोष है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमायु स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंच भिरंचित किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि भी 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली, भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। केवल एक दोष आ गया है। फिर तो मनुष्य तो 5 दोषों से जकड़ा है। मनुष्य कैसे बच सकता है? विषयों के दोष मनुष्य के जीवन में आ ही जाते हैं। आचार्य ने सावधान किया है, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा उन विषयों के दोषों को जानकर मनुष्य को उससे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमायु स्वगुणेन बद्धा। हिरण में शब्द दोष आया है। संगीत बड़ा प्रिय है हिरण को, बन बन भटक रहा है। बन बन भटके पानी की खोज में हिराना, बन बन भटके पानी की खोज में। उसे क्या पता
जलाशय के निकट शिकारी बैठा ओट में, हिरन बन बन भटके पानी की खोज में। दौड़ रहा हिरन, पानी ढूंढ रहा है, तृषा आकुल हो गया है, चारों तरफ कड़ी धूप, दाह हो रहा है। हिरन की आंखें जल ढूंढ रही है और सन्मुख उसने एक तालाब देखा, जलाशय देखा। उसके अंतकरण में हर्ष हो गया, थोड़ा रुक गया, फिर सोचने लगा यहां कोई व्याध तो नहीं होगा। और झाड़ियों के ओट में बैठा हुआ शिकारी हिरन को देख रहा है। अभी उसने धनुष्य बाण नीचे रख दिया है और वंशी वादन कर रहा है, बांसुरी वादन। हिरन ने दूर से देखा जलाशय और वंशी वादन सुनाई दे रहा है। उस कड़ी धूप में हिरन के अंतकरण में प्रसन्नता छा गई। वंशी के स्वरों ने उसे मोहित कर लिया। बन बन हिरन भटके पानी की खोज में, वह क्या जाने व्याध बैठा झाड़ियों की ओट में। उसे क्या पता कि झाड़ियों की ओट में व्याध बैठा हुआ है। वास्तविक वंशी तो वही बजा रहा है। शब्द के लिए मोहित हो गया, संगीत के स्वरों ने उसे मोहित कर दिया। उसे यह पता ही नहीं कि बांसुरी बजाने वाला व्याध है, शब्द दोष है हिरन के जीवन में। और हिरन शांत चित्त से जलाशय की ओर बढ़ रहा है। बांसुरी की मधुर ध्वनि ने उसे मोहित कर दिया है। जैसे ही जलाशय में पानी पीने के लिए मुख बढ़ाता है, एक घूंट लेकर इधर उधर देख लेता है, कोई संकट तो नहीं है। और जब शांत चित्त से पानी पीने में लगा हुआ है, व्याध ने वंशी वादन रोक दिया, धनुष को धारण कर लिया, बाण चढ़ा दिया और व्याध ने बाण छोड़ दिया। शब्द दोष के कारण हिरण को अपने प्राण त्यागने पड़े। एक ही दोष था, दूसरा दोष नहीं था। व्याध का काम हो गया। व्याध ने जान लिया था हिरण में शब्द दोष है, केवल संगीत के कारण। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीव को विषयों के आनंद लेने के कारण दंड भोगना पड़ता है। हाँ,
हाथी में स्पर्श दोष है, शिकारी जानता है हाथी में स्पर्श दोष है, ये बड़ा बलवान है, इसे पकड़ना आसान काम नहीं। इसके अंतकरण में स्पर्श के लिए अभिप्सा है, उस दोष के कारण ये गुलाम हो जाएगा, ये शिकारी ने जान लिया है। और उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा हाथी के मार्ग में कर दिया है। इतना गहरा गड्ढा है कि हाथी ऊपर ना आ सके। उस पर सूखे हुए बांबू बिछा दिए हैं और वहां पर घास की एक हाथीनी बना के रखी है। और जब हाथी मार्ग पर निकला है तो शिकारी हाथीनी की आवाज निकालता है। हाथी सोचने लगता है कि वहां पर कोई हाथीनी है, वो अपने मार्ग पर बढ़ रहा है। उसे पता नहीं कि उसके सामने संकट है। और बढ़ते 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 उस गड्ढे पर पैर रख देता है और धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी ने जो योजना बनाई थी वो सफल हो गई। विषय मनुष्य को संकट में डाल देते हैं। हाथी के जीवन में केवल स्पर्श दोष है। शिकारी ने देख लिया, उसका काम हो गया। उसने 15 दिन तक हाथी को वहीं रहने दिया गड्ढे में। अब तो उसकी शक्ति क्षीण हुई है, ना तो उसे चारा मिला है, ना तो उसे पानी मिला है। 15वें दिन आकर देखा हाथी गर्दन झुकाए पड़ा हुआ है। वह कुछ केले लेकर आया। हाथी को केले बड़े प्रिय होते हैं और केले उस हाथी को खिलाए। हाथी ने ऊपर देखा, ये कितना दयालु है, मेरे लिए केले ले आया है, भोजन ले आया है। हाथी को ये पता नहीं कि इसी ने पकड़ा है। दूसरे अच्छे हाथी लाए गए और उस हाथी को बाहर निकाला गया। अभी शक्ति नहीं है, उठ नहीं सकता है। हाथी पकड़ने वाले ने उसे चारा खिलाना आरंभ कर दिया है। 1-2 दिन में हाथी स्वस्थ हो जाता है। हाथी सोचता है कि जिसने मुझे बाहर निकाला है, जो मुझे भोजन दे रहा था, चारा दे रहा था, अब मैं उसी की सेवा करूंगा। हाथी गुलाम हो गया। विषय मनुष्य के जीवन में बड़ी कठिन परिस्थिति निर्माण करते हैं। मनुष्य विषयों का गुलाम हो जाता है। विषय घात करते हैं मनुष्य का। इतना बड़ा हाथी मनुष्य का गुलाम हो गया। हरि हरि। बरसात के दिनों में रात के समय दिए के पास में शलभ आ जाते हैं।
छोटे छोटे जीवाणु, कीटक, पतंग जिन्हें कहा गया है, वे आते हैं। दीपक की ज्योति उन्हें बड़ी प्रिय है। शलभ के जीवन में रूप दोष है। सुंदर रूप को देखकर वह मोहित हो जाता है। हरि हरि। उस ज्योति को देखकर, दीप शिखा को देखकर वह शलभ यह नहीं जानता कि यह साक्षात मृत्यु है, इसमें भस्म होना पड़ेगा, यह वह नहीं जानता। चारों तरफ शिखा की, दीप शिखा की परिक्रमा करता है और अंत में उसमें छलांग लगा देता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रूप दोष के कारण शलभ को मरना पड़ा, भस्म होना पड़ा। हरि हरि। चौथा दोष है रस। ये प्रमाण आचार्य ने मछली के लिए दिया है। मछली जल में रहती है। उस मछली को पकड़ने वाले ने योजना बनाई है। उसने एक कांटा तैयार किया है, उससे रस्सी बंधी हुई है। जहां मछली रहती है वहां वह कांटा जल में छोड़ दिया है। उस कांटे के अग्रभाग को नमक से मिला हुआ आटा लगा दिया है। मछली देखती है, उसके समझ में आता है कि ये तो मृत्यु है, इसके पास भी नहीं जाना चाहिए। किंतु उसके अंतकरण में उस वस्तु के लिए इतना मोह है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाती। उसे खाने के लिए वह जाती है और उसके अंदर का कांटा उसके जबड़े में जकड़ जाता है। पकड़ी गई मछली। मृत्यु को जानबूझकर मछली ने पकड़ लिया है। हरि हरि हरि। मृत्यु को प्राप्त हो गई, शिकार हो गई। और पांचवा है भ्रमर। इसमें सुगंध दोष है। पुष्प का सुगंध पाकर भ्रमर को बड़ा आनंद होता है। उस सुगंध की, उस मकरंद की, उस पराग की खोज में वह भ्रमर दिन भर भ्रमण करता है। फूल पर बैठकर वो पराग जो है उसका सेवन करता है। वह यह नहीं जानता कि संध्या के समय सारी पंखुड़ियां बंद हो जाएगी और वह बंदिस्त हो जाएगा। यह वह जानता ही नहीं। और जब
सूरज भगवान अस्ताचल को जाते हैं, सारी पंखुड़ियां बंद हो जाती है और भ्रमर बंदिस्त हो गया। सुगंध दोष ने भ्रमर को बंदिस्त कर दिया। विषय बंधन में डालते हैं। विषय का आनंद लेने के लिए मनुष्य विषयों की ओर दौड़ता है। काष्ठ में छिद्र करने वाला, काष्ठ में जो छिद्र कर सकता है वह पुष्प के भीतर बंद हो जाता है। उसके अंतःकरण में ये भावना होती नहीं कि वह पुष्प का छेदन करके बाहर निकल सकता है। विषय मनुष्य को बांध देते हैं, बंधन में डाल देते हैं। हिरण के जीवन में शब्द दोष ना होता तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हाथी के दोष में जीवन में स्पर्श दोष ना होता तो हाथी गुलाम ना होता। पतंग के जीवन में रूप दोष ना होता तो भस्म ना होना पड़ता। मछली के जीवन में रस दोष ना होता तो मृत्यु को प्राप्त होना ना पड़ता। और भ्रमर के जीवन में सुगंध दोष ना होता तो उसे बंदिष्ट ना होना पड़ता। एक दोष आने के कारण इन पांचों को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। और ये पांचों दोष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों दोष मनुष्य में आए हैं। मनुष्य को कितना सावधान रहना चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने मनुष्य को सावधान किया है। अध्यात्म शास्त्र का दिव्य ज्ञान आचार्य ने दिया है। ऐसा कहां मिलेगा, ऐसा कौन देगा? कितनी बड़ी कृपा है। मनुष्य को सावधान करते हैं, इन दोषों से बचने के लिए सावधान करते हैं। दोषों के अधीन यदि मनुष्य हो गया तो लाचार हो जाता है, गुलाम हो जाता है। चक्रवर्ती पुरूरवा काम के अधीन हो गए, इतने अधीन हो गए कि अप्सरा के चरण पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उनके अंतकरण का भाव उर्वशी नहीं जान पाई। पराक्रमी राजा, जगत में जिसकी कीर्ति थी, जगत में जिसने बहुत पुरुषार्थ किया था, इंद्र ने उर्वशी को भेजा था। उर्वशी ने राजा को विचलित कर दिया, अधीन कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया। राजा की दुर्गति हो गई। एक पराक्रमी राजा एक अप्सरा के चरणों में गिरकर रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच, शब्द के साथ जो अन्य विषय हैं वह बांध देते हैं।
शब्दादिभि पंचभिरेव पंच कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा शब्दादिभि पंचभिरेव पंच पंचत्वमायु स्वगुणेन बद्धा। एक विषय आने के बाद में पांचों को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा और आचार्य सावधान करते हैं कि मनुष्य में तो पांचों विषय हैं। इन पांचों विषयों से मनुष्य को बचने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए। ऋणु जुनु रे भ्रमरा सांडितु अवगुणु रे भ्रमरा ऋणु जुनु रे भ्रमरा सांडितु अवगुणु रे भ्रमरा। परमार्थ जीवन में मनुष्य को बहुत सावधान रहना पड़ता है। पारमार्थिक जीवन हो या सांसारिक जीवन, दोनों अवस्था में सावधान ही रहना है। दोषेण तीव्रो विषया दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णा सर्प विषयादपि विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। दोष विषय जो है वे काले सर्प से भी भयंकर है। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, काला सर्प विषैला होता है, भयंकर होता है। उसका दंश जीव की जान लेने वाला होता है। विष तो खाने के बाद में खाने वाले को मारता है, किंतु विषय तो देखने वाले पर भी आघात करते हैं। विषयों का दर्शन भी बड़ा भयंकर होता है। अजामिल का जीवन भ्रष्ट हो गया। अजामिल के कर्म बिगड़ गए, अजामिल का धर्म बिगड़ गया। अजामिल तो अग्निहोत्री ब्राह्मण के कुल में जन्मा हुआ था, वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, मातृ पितृ सेवी था, सुलक्षणा पत्नी थी, उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी थी। समिधा लेने के लिए वन में गया, एक पाप दृश्य उसने देखा। केवल देखा, देखने मात्र से उसका चरित्र बिगड़ गया। उसी स्त्री को वो घर में ले आया,
माता पिता को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। भटकते भटकते उसके माता पिताओं की मृत्यु हो गई। कुलीन पत्नी को घर से निकाल दिया। सारा धन उसका स्वाहा हो गया। उसके पास धन नहीं रहा। जिस उल्टा स्त्री को वो लेकर आया था वह धन मांगती थी, ये चोरियां करता था, घात करता था, लूटता था और धन लाकर उसे देता था। उसका गुलाम हो गया था। काम ने उसे अंधा बना दिया। विषय मनुष्य की दृष्टि हर लेते हैं। अच्छे अच्छों का जीवन बिगड़ गया है विषयों के कारण। अवधू काम को अग्नि जानो, अवधू काम को अग्नि जानो, आंखों पर विश्वास कभी ना मानो, आचरण का शास्त्र जानो। गुरु गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य से कहा था, काम को अग्नि जानना, काम जलाता है। आंखों पर विश्वास मत करना। सुंदर दृश्य दिख जाएगा, तुम भटक जाओगे। जागते रहना। विकारों से योगी को जागते रहना पड़ता है। विषयों के विष से बचना पड़ता है। दोषेन तीव्रो विषया कृष्ण सर्प विषयादपि विषम निहंति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। विष से भी भयंकर विषय है नारायण नारायण नारायण। अंतर शुद्धीचे कारण, अंतर शुद्धीचे कारण वाचे करा हरि कीर्तन। अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए है। एक भक्त जो परमार्थ मार्ग में था किंतु परमार्थ को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका था, विषयों से परेशान था, विषयों के विष को जान गया था। विषयों की प्रबलता के कारण बड़ा दीनहीन हो गया था। उसके मन पर विषयों के आघात होते थे। बार बार उसके पैर फिसलते थे किंतु वह संभल जाता। एक संत के पास आया और उसने अपना दुख बताया और संत ने उसे सांत्वना दी। संत ने कहा, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कईयों के साथ होता है। जब तक तुम्हारे अंतकरण में पूर्ण वैराग्य नहीं होता
तब तक विषय तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुम्हें अपने मन को जीतना पड़ेगा, वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। ये करना कठिन है किंतु असंभव नहीं है। तुम प्रयत्न करो, जागते रहो, जागृत रहो। तुम्हें अंतर को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतर शुद्धि चे कारण वाचे करा हरि कीर्तना। एक बहुत बड़े संत हो गए हैं बंगाल में, गंगा तट पर निवास करते थे। रोज कृष्ण नाम का मंत्र जपते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। करते करते कई साल बीत गए। गांव में कुछ दुष्ट लोग रहते थे। उन्होंने सोचा संत को अपने तपश्चर्या से विचलित किया जाए। उन्होंने एक गणिका को ढूंढा और उससे कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे यदि तुम स्वामी जी को तपश्चर्या से विचलित कर दो। गणिका तैयार हो गई, स्वामी जी की कुटिया पर गई। स्वामी जी अपने आसन पर बैठे हुए थे, बड़े भाव के साथ कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गणिका गई उनके सामने, नृत्य करने लगी, स्वामी जी को पुकारने लगी, आंखें खोलो, बार बार पुकारने लगी। अंत में स्वामी जी ने आंखें खोली। हरे कृष्णा, क्या चाहिए? मैं आपसे बात करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा ठीक है, सामने बैठ जाओ, अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। जब मेरा जप पूरा हो जाएगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। गणिका बैठ गई। स्वामी जी जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेते रहे कृष्ण नाम, सुबह से हो गई शाम। उनका सकल ध्यान कृष्ण रूपा। लेते रहे कृष्ण नाम, सुबह से हो गई शाम। शाम हो गई, गणिका बैठी रही, सुनती रही। सुनते 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 महाराज जी की वाणी का प्रभाव उसके मन पर हुआ। और जब महाराज जी ने आंखें खोली
तो वह भी कृष्ण नाम ले रही थी। उसके अंतकरण का भाव बदल गया। वह भी भक्त बन गई। स्वामी जी के चरणों में दंडवत किया, लौट गई। उन दुष्टों ने देखा कि एक दुष्चरित्रा केवल स्वामी जी महाराज के सामने बैठने से बदल गई है। संत के अंतकरण का भक्ति भाव दृढ़ था। यदि अंतकरण का भक्ति भाव दृढ़ रहे तो मनुष्य के लिए क्या संभव है। हरि हरि। गंगा जी के तट पर एक स्वामी जी महाराज भागवत प्रवचन कर रहे थे। एक बूढ़े बाबा अपनी कन्या के साथ भागवत प्रवचन सुनने आए थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि अंतकरण का भक्ति भाव, ज्ञान वैराग्य दृढ़ रहे, पूर्ण रहे, तो मनुष्य के लिए क्या संभव है। कुछ भी असंभव नहीं। भक्त के अंतकरण में जो भाव उभरे वह कर सकता है, उसे वह पा सकता है। यह प्रसंग हमने एक बहुत बड़े महात्मा जी के मुख से सुना था। बूढ़े बाबा अपनी कन्या के साथ हर दिन भागवत सुनने जाते थे। करते 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 बहुत समय बीत गया। एक दिन भारी वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गई। नदी पार करके जाना था, किंतु अब कैसे जाएं? नाव मिलना मुश्किल है, और मिल भी गई तो इस बाढ़ में कौन नाव चलाएगा। बूढ़े बाबा विचार में पड़ गए। हर दिन भागवत सुनने के लिए जाया करता था। कभी कोई भेंट नहीं ले गया, कोई फल भी नहीं ले गया। ले जाना चाहिए था, नहीं ले गया। बेटी से कहा, बेटी, महात्मा जी के लिए अपनी गाय का दूध भेजने की मेरी इच्छा है, किंतु कैसे भेजूं? नदी में तो बाढ़ आई है। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे दे दीजिए, मैं लेकर जाती। एक बर्तन में दूध लेकर वह कन्या निकली। बरसात हो रही थी। महात्मा जी अकेले बैठे थे कुटी में। कन्या ने वह दूध महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने पूछा, इतनी बरसात में, इतनी बाढ़ से कैसी आई हो? कन्या ने उत्तर दिया, आप ही ने कहा था उस दिन कि अंतकरण में भक्ति हो, अंतकरण में प्रेम हो, ज्ञान वैराग्य हो, तो भक्त के लिए क्या संभव है। महात्मा जी ने पूछा, मतलब बाढ़ से कैसे आई हो? कन्या ने कहा, चलकर आई हूं। नदी के पात्र पर। हां, महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है। महात्मा जी ने स्वयं कहा था प्रवचन में, पानी पर भी चल सकता है।
भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। वो शब्द मेरे अंतकरण में रह गए। आपको दूध देने की इच्छा थी, इसीलिए मैं चलकर आई हूं। महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। बच्ची झूठ बोलती है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, अभी चलकर दिखाओ। कन्या के साथ महात्मा जी नदी तट पर गए और कन्या ने कृष्ण नाम लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कदम बढ़ाया और चलने लगी। कन्या ने कहा महात्मा जी अब आप भी आइए मेरे साथ। महात्मा जी सोचने लगे, वचन तो मैंने कहा था, फल इसे मिल गया। महात्मा जी के अंतकरण में विश्वास की कमी है। महात्मा जी ने जैसे ही पैर बढ़ाया, हरे कृष्णा, पैर नीचे चला गया। महाराज जी सोचने लगे, मैंने प्रवचन तो किया है किंतु अनुभव नहीं किया। इस कन्या ने प्रवचन सुना और अनुभव किया है। परमार्थ अनुभव की चीज है। इस प्रसंग को तर्क से मत लीजिए। तर्क से अगर लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तर्क से प्राप्ति नहीं होती है। तर्क कहीं पहुंचाता नहीं। विश्वास से प्राप्ति होती है। If you have faith, like a grain of mustard seed, then you will say the mountain, move yonder, and it shall move. एक बहुत बड़े जगत के संत ने कहा है, यदि तुम्हारे अंतकरण में विश्वास है तो तुम इस पर्वत से कहोगे यहां से वहां चले जाओ तो ये भी संभव है। बात तो विश्वास की है। जगत के संतों ने दिव्य उपदेश किया है हमारे कल्याण के लिए। परमात्मा में दृढ़ विश्वास। पिया बिन सुनो, पिया बिन सुनो छे जी मारो देश। पिया बिन सुनो छे जी मारो देश। ऐसे हैं कोई पियकू, ऐसे हैं कोई पियकू, मिलावे तन मन करु पेश। जो कोई मुझे अपने पिया से मिला देगा तो मैं अपना तन मन धन सब उसे अर्पण करूंगी। ये मेवाड़ की मीरा गा रही है। पिया बिन सुनो छे जी मारो देश। मेरा अंतकरण जो है देश, पिया बिना सुना है, खाली है। मैं अपने पिया से मिलना चाहती हूं। कोई मुझे अपने पिया से मिला दे।
पिया बिन सुनो छे जी मारो देश। मेरा देश मेरा अंतकरण पिया के बिना, मेरे कृष्ण के बिना सुना है। कब मिलेगा मुझे मेरा गिरधर, मेरा गोविंद कब मिलेगा? कौन मुझे मिला देगा मेरे गोविंद से? महारानी थी मीरा जी, चित्तौड़ की महारानी, बहुत उच्च कोटि की संत। इतना समर्पण, इतना दिव्य भाव। मीरा जी का देह भाव नहीं है, देह की सुधि नहीं है मीरा जी को। कृष्ण प्रेम में सरोबार हो गई है। कद आओगे, कद आओगे, कद आओगे मेरे श्याम, कद आओगे? कब आओगे मेरे प्रभु, कब मेरी खबर लोगे? तेरे कारण बन बन डोलूं, तेरे कारण बन बन डोलूं, कर जोगन को बेस, कर जोगन को बेस। मैंने तो जोगन का भेष धारण कर लिया है। हे मेरे गिरधर, कब मुझे मिलोगे? सारे वन में मैं ढूंढ रही हूं। मीरा जी के लिए भवन भी वन हो गया था। अपने कमरे में रहती थी, बाहर निकलती नहीं थी। महारानी थी। किसी प्रकार का कोई भोग, कोई अलंकार, कोई आभूषण मीरा जी को आकर्षित नहीं करता था। मीरा जी के आभूषण तो परमात्मा थे। कौन किस पर ऐसा प्रेम कर सकता है? ऐसी अवस्था किसकी हो सकती है? मीरा जी का भाव गोपी भाव है। तेरे कारण बन बन डोलूं, कर जोगन को भेष, पिया बिन सुनो लागे मारो देश। पिया बिन सुनो लागे मारो देश। मेरा देश सुना लगता है, मेरा अंतकरण सुना सुना है। हे गोविंद कहां हो, कब मिलोगे? तुम कहां हो, तुम कहां हो मेरे कृष्णा? तुम कहां हो, तुम कहां हो मेरे कृष्णा? जगत की अग्नि बनी है सकल तृष्णा। जगत की अग्नि बनी है सकल तृष्णा। तुम कहां हो, तुम कहां हो मेरे कृष्णा? तुम कहां हो,
तुम कहाँ हो मेरे कृष्णा, कब मिलोगे मुझे, व्याकुल है मेरा। राजकुल की स्त्रियों ने राणा जी से शिकायत कर दी। राणा जी से कहा, कमरे में किसी से बातें करती है, कमरे में जरूर कोई है, उसे छिपा रखा है मीरा ने। राणा जी ने विश्वास कर लिया कि जरूर कोई बात है, अकेले कैसे रहती है कमरे में। दासियों को भेज दिया, जाओ खबर करो। दासियां भीतर आई, मीरा जी, प्रेम दीवानी मीरा अपनी भाव में मग्न है, गायन कर रही है। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो मेरे कृष्णा। दासियों ने ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। आकर राणा जी से कहने लगी कि हमें कुछ नहीं मिला, कमरे में कोई नहीं है, अकेली मीरा है, वो तो भजन गा रही है। राणा जी राजकुल की स्त्रियों के साथ वहां आए। राणा जी ने स्वयं ढूंढा, राजकुल की स्त्रियों ने ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। राजकुल की स्त्रियां पूछने लगी, किससे बातें करती हो, कौन है? मीरा जी ने उत्तर दिया, मैं तो अपने गोविंद को याद करती हूं, मैं अपने गोविंद को बुलाती हूं। राजकुल की स्त्रियां कहती है, कुलनाशी है, कुल परंपरा को नष्ट करने वाली है। मीरा बड़ी व्याकुल हो गई है, क्या करें, कैसे रहें। और अंत में मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। कृष्ण परमात्मा की खोज में अकेली पैदल चलती हुई वृंदावन की राह ली। तेरे कारण बन बन डोलू, तेरे कारण बन बन डोलू, कर जो बन को भेस। पिया बिन सुनो मारो देश, पिया बिन सुनो मारो देश। इतनी उमरिया बीत गई, परमात्मा अभी तक नहीं आए, कितनी प्रतीक्षा करूं। प्रतीक्षा करते करते अब मेरी आंखें बुझने लगी है, मेरा कंठ सूखा पड़ा है। बड़ी आशा से तुम्हें पुकार रही हूं। अवधि बीती अजहुन आए, अवधि बीती अजहुन आए। पंडर हो गए केस, सारा जीवन बीत रहा है, प्रभु आप नहीं आए और मेरे केस जो है वो पंडर हो गए, श्वेत हो गए। अवधि बीती अजहुन आए,
पंडर हो गए केस, पिया बिन सुनो छे मारो देश, पिया बिन सुनो छे मारो देश। मेरा रे प्रभु गिरिधर नागर, मेरा रे प्रभु गिरिधर नागर, कब रे मिलोगे तज दियो नगर नरेश, तज दियो नगर नरेश। मैंने सब छोड़ दिया है, कब आओगे? बुझती हुई आंखों से मीरा देख रही है, साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा मीरा जी के सन्मुख खड़े हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। भाव विभोर हो गई मीरा जी, आंखों से अश्रु बहने लगे हैं, कंठ सूख गया है, अपने प्रभु का दर्शन कर रही है। पिया बिन सुनो मारो देश, पिया बिन सुनो मारो देश। भक्ति उपनिषद का 107वां प्रवचन आज पूरा हो रहा है और कल अंतिम प्रवचन होगा। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है, सबको ज्ञान मिले, सबको वैराग्य मिले, सबको भक्ति मिले। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि, बलमसि बलं मयि देहि, ओजोष्योजो मयि देहि, मन्युरसि मन्युं मयि देहि, सहोऽसि सहो मयि देहि। ओम शांति 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 ही। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम